इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 20 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सो यहाँ पे नेटवर्क लेयर देखेंगे हम कि नेटवर्क लेयर होता क्या है। उससे रिलेटेड सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं। द नेटवर्क लेयर इज द थर्ड लेयर ऑफ द OSI मॉडल। हम कौन से दो लेयर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो है फिजिकल लेयर एंड डाटा लिंक लेयर। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये है थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल, जिसको कहते हैं नेटवर्क लेयर। अब ये डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। यहाँ पे देखिए, द नेटवर्क लेयर इज द थर्ड लेयर ऑफ द OSI मॉडल। नेक्स्ट है, इट हैंडल्स द सर्विस रिक्वेस्ट फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर एंड फॉरवर्ड्स द सर्विस रिक्वेस्ट टू द डाटा लिंक लेयर। देखिए, जब अपर लेयर से डाटा ट्रेवल हो रहा होता है एप्लीकेशन लेयर से, मतलब जो अपर मोस्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर हो गया, उसके नीचे आपका आ गया प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, फिर आएगा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आएगा नेटवर्क लेयर। तो यदि टॉप की बात करें तो फिफ्थ लेयर होता है आपका कौन सा, नेटवर्क लेयर। और फिर नेटवर्क के नीचे डाटा लिंक लेयर आएगा, फिर फिजिकल लेयर। तो यदि नेटवर्क लेयर की बात करें तो सबसे पहले देखिए फिगर ही देख लेते हैं इधर। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये है OSI मॉडल के 7 लेयर्स। ठीक है, तो हम इस वीडियो में जिस लेयर की बात करेंगे वो है नेटवर्क लेयर। ठीक है, ऑलरेडी हम फिजिकल लेयर डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में और डाटा लिंक लेयर। तो आप एक सीक्वेंस में ही कंप्लीट प्लेलिस्ट देखिएगा। नाउ देखिए, नंबरिंग हमेशा नीचे के लेयर्स से होती है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। ये मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, आपने देखा होगा तो। ठीक है, नंबरिंग में वहाँ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी। तो नेटवर्क लेयर OSI मॉडल में देखिए, यदि नीचे से बात करें तो थर्ड नंबर पे आ रहा है, और यदि टॉप के लेयर्स की बात करें तो फिर इसका नंबर आएगा फिफ्थ। ठीक है, बट जनरली क्योंकि नंबरिंग नीचे से होती है तो इसको हम कहते हैं थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल। और ये जो नीचे के लेयर्स होते हैं, ये बेसिकली हार्डवेयर से डील कर रहे होते हैं, मतलब इन लेयर्स पे हार्डवेयर्स इंस्टॉल्ड रहते हैं, उनके थ्रू जो है फंक्शंस इंप्लीमेंट होते हैं इन लेयर के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, नाउ ट्रांसपोर्ट लेयर मिडवे रहता है, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से कनेक्टेड, इसलिए इसको हार्ट ऑफ OSI कहा जाता है, हार्ट ऑफ OSI मॉडल। और अपर के 3 लेयर्स ये बेसिकली यूजर एंड पे वर्क कर रहे होते हैं, मतलब जो सिस्टम है उस पर ये लेयर्स एक्टिव, मतलब ज़्यादा रोल आपका सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, इसीलिए इसको सॉफ्टवेयर लेयर्स भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो डिवाइस है, मतलब यूज़र जिस डिवाइस पे इंटरेक्ट कर रहा है, तो इस डिवाइस से रिलेटेड है सब चीज़, मतलब सॉफ्टवेयर रिलेटेड है। कौन से, ये अपर 3 लेयर्स, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर। नीचे के लेयर्स बेसिकली हार्डवेयर लेयर्स कहा जाता है इनको, क्योंकि इनकी डीलिंग हार्डवेयर से होती है। आपके ये जितने भी डिवाइसेस इंस्टॉल रहते हैं वो इन लेयर्स पे रहते हैं। जैसे फिजिकल लेयर के थ्रू तो आपका फिजिकल जो केबल हुआ, फिजिकल मीडियम जिससे डाटा ट्रैवल करेगा, तो सीधा हार्डवेयर तो केबल ही आपको दिख गया। देन डाटा लिंक लेयर पे भी डिफरेंट डिफरेंट जो है लिंक्स का यूज़ हो रहा है, अलग अलग डिवाइसेस का यूज़ हो रहा है। नेटवर्क लेयर पे जैसे राउटर्स आ गए। ठीक है, तो बाकी तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, प्लस नेटवर्क लेयर की बात हम इस वीडियो में करेंगे। ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं पॉइंट्स। ये थर्ड लेयर है OSI मॉडल का। ठीक है, तो ये जो सेकंड पॉइंट है, इसमें क्या है, ऊपर से डाटा ट्रेवल किया तो ट्रांसपोर्ट लेयर से कहाँ रिसीव होगा, नेटवर्क लेयर पे। और नेटवर्क लेयर पे जब जो भी रिक्वेस्ट होगी इसकी डाटा पे, वो प्रोसेसिंग जो भी करके फिर वो पास ऑन करता है डाटा लिंक लेयर को। इस तरीके से देखिए, सेंडिंग एंड पे देखिए अपर से लोअर लेयर्स की तरफ आ रहा है, और रिसीविंग में लोअर लेयर्स से अपर की तरफ। बट बेसिकली कौन इंटरेक्ट कर रहा होता है, यूज़र कर रहे होते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर से ही चीज़ें आ रही होती हैं डाटा, और अदर एंड पे भी मेन जो एम रहता है कि एप्लीकेशन लेयर तक ही वो डाटा पहुंचाना होता है, ताकि दूसरा यूज़र उस एप्लीकेशन के थ्रू ही तो उस डाटा को देखेगा। ठीक है, नाउ जो रिक्वेस्ट आई तो ट्रांसपोर्ट लेयर से जो आई, तो नेटवर्क लेयर उस पर जो है अपना जो भी प्रोसेसिंग करनी होती है इस लेयर पे जो भी होती है वो करके फिर इस पैकेट को फॉरवर्ड करता है कहाँ, डाटा लिंक लेयर पे। ये तो सेंडिंग एंड पे होगा। रिसीविंग एंड पे डाटा लिंक लेयर से जो भी आपका फ्रेम आया है उस पर नेटवर्क, वो पहले नेटवर्क लेयर पे आएगा। नेटवर्क लेयर अपने लेवल पे जो भी प्रोसेसिंग करके फिर उसको ट्रांसपोर्ट लेयर तक पहुँचाता है। ये एक्ट करता है एक
इंटरमीडिएट कह सकते हैं बिटवीन ट्रांसपोर्ट लेयर एंड डाटा लिंक लेयर, ठीक है। सेकंड और फोर्थ लेयर के बीच का इंटरेक्शन का काम करता है ये। सो यही पॉइंट है सेकंड, इट हैंडल्स द सर्विस रिक्वेस्ट फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर एंड फर्दर फॉरवर्ड्स द सर्विस रिक्वेस्ट टू द डाटा लिंक लेयर। नाउ थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड है द नेटवर्क लेयर ट्रांसलेट्स द लॉजिकल एड्रेसेस इनटू फिजिकल एड्रेसेस। लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करता है? नेटवर्क लेयर। बाकी ये जो लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, फिजिकल क्या होता है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो अभी आप बस देखते जाइए जैसे भी जिस भी सीक्वेंस में वीडियोस आ रहे हैं, और जब आप कंप्लीट प्लेलिस्ट देख लेंगे तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और सेकंड टाइम यदि आप इन्हीं वीडियोस को देखेंगे आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे और ये वीडियो और भी अच्छे से समझ में आएगा। सो देखिए, नाउ नेक्स्ट है, इट डिटरमाइंस द रूट फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन एंड ऑल्सो मैनेजेस द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स सच एज स्विचिंग, राउटिंग एंड कंट्रोल्स द कंजेशन ऑफ डाटा पैकेट्स। ठीक है, तो सोर्स टू डेस्टिनेशन बहुत सारे रूट्स हो सकते हैं, तो ये बेस्ट रूट डिटरमाइन करता है कि किस रूट से डाटा ट्रेवल करना चाहिए बेस्ड ऑन सम एल्गोरिदम्स। उसके राउटिंग एल्गोरिदम्स हैं जो कि उसके भी हम फर्दर वीडियोस देखेंगे, उनमें डिटेल में देखेंगे राउटिंग से रिलेटेड। सो क्या बेस्ट रूट डिटरमाइन करना है, इस ये काम किसका रहता है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन किस रूट से पैकेट ट्रेवल करेगा, वो नेटवर्किंग लेयर डिसाइड करता है। और ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम से भी डील कर रहा होता है, जैसे स्विचिंग प्रॉब्लम, राउटिंग इश्यूज, और जो कंजेशन होता है डाटा पैकेट्स का, उस कंजेशन को भी कंट्रोल करता है ये लेयर। नाउ नेक्स्ट है, द मेन रोल ऑफ द नेटवर्क लेयर इज टू मूव द पैकेट्स फ्रॉम सेंडिंग होस्ट टू द रिसीविंग होस्ट। इसका मेन काम रहता है पैकेट्स को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने का। तो उस बीच में जो चीज़ें रहती, जैसे कौन सा रूट होगा, प्लस कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम है उसको डील करना, प्लस कोई कंजेशन तो नहीं आ रहा है। जैसे एक नॉर्मल, सपोज हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, सपोज किसी व्हीकल से, किसी गाड़ी से एक डेस्टिनेशन से दूसरे तक सामान पहुंचाना है, ठीक है, तो वो बीच में जो प्रॉब्लम आएगी ना, ट्रैफिक रिलेटेड आएगी, या फिर कौन से रूट से जाना है। सपोज दो डेस्टिनेशन, दिल्ली टू मुंबई सपोज हम बात कर लेते हैं, ट्रक से सपोज कोई सामान भेजना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, तो वो जो पूरा रास्ता, कौन सा रास्ता ट्रेवल करना है, ट्रैफिक की कहीं पे कंजेशन लग रहा है तो आपको दूसरा रास्ता भी लेना पड़ सकता है। ये सारी डिसीजन मेकिंग, मतलब एक जगह से, एक सोर्स से डेस्टिनेशन पैकेट पहुंचाना है बेस्ट पॉसिबल मैनर में, कम से कम टाइम में, और कंजेशन भी नहीं होना चाहिए, मतलब जितना एफिशिएंटली हो सके। तो वो डिसीजन मेकिंग और वो सारे काम कौन करता है? नेटवर्क लेयर। ठीक है, ये बहुत इंटेलिजेंट लेयर माना जाता है ऑफ ओएसआई मॉडल। इसमें डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है, क्योंकि राउटिंग टेबल्स मेंटेन रहते, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस लेवल पे मेंटेन रहते। इट इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत करनी पड़ती है इस लेयर पे, ठीक है। सो ये देखिए, ये लेयर्स ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी, बाकी इसको आप जो है अपने लेवल पे याद कर लीजिएगा ओएसआई मॉडल को। इसको याद करने का एक तरीका भी है, आप देखिए, वैसे तो सबका अपना तरीका होता है, बट स्टिल मैं एक इजी वे बता रही हूँ इसको, ताकि आप कभी ना भूलें इन लेयर्स को। तो सबका जो है, आप एक काम करिए, स्टार्टिंग का लेटर पिक कर लीजिए। जैसे फिजिकल लेयर का पी हो गया, डाटा लिंक लेयर का डी, नेटवर्क लेयर का एन, ट्रांसपोर्ट लेयर का टी, सेशन लेयर एस, प्रेजेंटेशन लेयर पी, एप्लीकेशन लेयर ए। तो या तो ये जो बना है पैटर्न, इसको आप याद कर लीजिए, APS TN DP। अब AP से आप कुछ भी याद कर लीजिए, किसी स्टेट का नाम याद कर लीजिए, ST से कोई नेम, आप जिस भी तरीके से इसको याद कर सके, या नीचे के लेयर से याद करना है क्योंकि 1-2 लेयर बेटर रहेगा, तो उल्टे फॉर्म में आप लिख लीजिए, P फॉर फिजिकल लेयर, D फॉर डाटा लिंक लेयर, N फॉर नेटवर्क लेयर, T फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर, S फॉर सेशन लेयर, P फॉर प्रेजेंटेशन लेयर एंड A फॉर एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो PDN TS PA, ये आप अब कैसे याद रखना है ये आपके ऊपर है, ठीक है। PD से कुछ याद कर लीजिए, NT क्या हो सकता है, SP A,
पैटर्न को कैसे याद करना है, या फिर रट लीजिए सीधा PDN TSPA, ठीक है, PDN TSPA। तो इस तरीके से आप इसको शॉर्ट में याद रखिए, तो 7 लेयर्स आपको याद आ जाएंगे विद इट्स फर्स्ट लेटर, बस आप रिमेंबर कर लीजिए। सो ये है आपका OSI मॉडल। नाउ ये और एक बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। सो ये 7 लेयर्स हो गए। देखिए ये थोड़ा सा OSI मॉडल भी यहाँ रिवाइज कर ले रहे हैं। इन जनरल जो है फिजिकल हो गया, डाटा लिंक लेयर सेकंड लेयर, नेटवर्क लेयर थर्ड, ट्रांसपोर्ट फोर्थ, सेशन फिफ्थ है, प्रेजेंटेशन सिक्स्थ है, एप्लीकेशन 7 है। इनके फंक्शंस देखते हैं। फिजिकल का क्या है, फिजिकल वायर पे कैसे डाटा को सेंड करना, उससे कौन डील कर रहा होता है, फिजिकल मीडियम। डाटा लिंक आपको फिजिकल एड्रेस से डील कर रहा होता है। अब फिजिकल एड्रेस जो हमने पीछे देखा वो उसको मैक एड्रेस भी कहते हैं। इट रीड्स द मैक एड्रेस फ्रॉम द डाटा पैकेट। देखिए इधर ना मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन लिख दिए, और भी फंक्शंस होते हैं तो उसके लिए तो वीडियोस में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, शुरू के वीडियोस आप देखिएगा, मतलब इससे पहले वीडियोस। अब यहाँ पे यदि किसी हार्डवेयर डिवाइस की बात करें जिसका यूज़ होता है, तो स्विचेस का यूज़ किस लेयर पे होता है, डाटा लिंक पे। फिजिकल लेयर पे किन किन फिजिकल मतलब हार्डवेयर का यूज़ हो रहा है, हब्स का, NICs का, केबल्स का। देन नेटवर्क लेयर पे लॉजिकल एड्रेस से डील कर रहा होता है ये, और लॉजिकल एड्रेस को IP एड्रेस भी कहते हैं। इट रीड्स द IP एड्रेस ऑफ द पैकेट। पैकेट के IP एड्रेस से कौन डील कर रहा होता है, नेटवर्क लेयर। इस पे यदि डिवाइसेस की बात करें तो आपका राउटर्स आ गया, स्विचेस भी हैं बट वो लेयर 3 वाले स्विचेस हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि हब्स किस लेयर पे वर्क कर रहे होते हैं, स्विचेस किस लेयर पे, राउटर्स किस लेयर का कॉन्सेप्ट है। सो इट इज़ थर्ड लेयर पे ये डिवाइस यूज़ हो रहा होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एंड एरर हैंडलिंग। बाकी एरर से रिलेटेड डाटा लिंक लेयर पे भी हैंडलिंग होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे अपने लेवल की हैंडलिंग होती है, ठीक है। दोनों लेयर्स पे डिफरेंट तरीके से एरर हैंडलिंग होती है। सो इट इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स और एरर हैंडलिंग। और इसके इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स क्या हो गए, TCP एंड UDP। सेशन लेयर क्या करता है, इसका काम होता है दो डिवाइसेस के बीच में सेशन को कनेक्ट एस्टेब्लिश करना, और जब डाटा ट्रांसमिट हो जाता है तो सेशन को टर्मिनेट करने का काम भी ये लेयर करता है। तो कितनी देर तक सेशन एस्टेब्लिश करना, कब करना है, कब इसको एंड करना, उस सब से सेशन लेयर डील कर रहा होता है। नाम से ही समझ आ रहा है, ठीक है, सेशन। इट एस्टेब्लिशेज और एंड्स कनेक्शंस, या सेशन कह सकते हैं, सेशन बिटवीन टू होस्ट। इसके इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है नेट बायोस, PPTP, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स लिखे हुए यहाँ पे। फिर है प्रेजेंटेशन लेयर, सिक्स्थ लेयर है। इसका काम है डाटा को किस फॉर्म में जो है सेंड करना है। सो प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंटेबल फॉर्म में डाटा को सेंड करना, किस फॉर्मेट में डाटा सेंड होगा। सो इट फॉर्मेट्स द डाटा सो दैट इट कैन बी व्यूड बाय द यूज़र। यहीं पे आपका एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और किस फॉर्मेट में डाटा सेंड हो सकता है, जैसे JPG, GIF फॉर्म में, HTTPS, SSL, TLS, ये सारे आपके प्रेजेंटेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हो गए, या फिर फॉर्मेट्स हो गए जिसमें डाटा को सेंड करना है। एप्लीकेशन लेयर ये बिल्कुल 7th लेयर है, जिसपे एक्चुअल में यूज़र जो है, यूज़र तो एप्लीकेशन के थ्रू ही इंटरेक्ट कर रहा होगा ना उस होस्ट से या कंप्यूटर से। तो एप्लीकेशन लेयर मतलब यूज़र, एंड यूज़र इसी के थ्रू जो है इंटरेक्ट कर रहा होता है। सो एप्लीकेशन लेयर सर्विसेज, इसमें वो सारी सर्विसेज होती हैं दैट आर यूज्ड बाय द एंड यूज़र एप्लीकेशंस, ताकि एंड यूज़र एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन से कैसे इंटरेक्ट कर सके। तो ये एप्लीकेशन लेयर का काम होता है। जैसे SMTP हो गया, FTP हो गया, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, SMTP। इन्हीं प्रोटोकॉल्स को डिटेल में भी आगे हम देखेंगे। तो लेयर वाइज हम चल रहे हैं, तो अभी तो नेटवर्क लेयर पे हैं हम, तो अब नेटवर्क लेयर को आगे देखते हैं। अब नेटवर्क लेयर इन जनरल तो हम देख चुके, और बाकी लेयर्स भी थोड़ा सा यहाँ पे एक एक पॉइंट हम देख चुके हैं, और लेयर्स में पहले भी प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से बता चुके हैं। अब नेटवर्क लेयर के फंक्शंस देखते हैं क्या क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस नेटवर्क लेयर के हैं। सबसे पहला तो राउटिंग ही है कि कौन सा बेस्ट रूट, वो रूट सेलेक्ट किया जाता है जिससे पैकेट को सेंड करना, और वो रूट जनरली बेस्ट रूट सेलेक्ट होता है। बेस्ट रूट मतलब जिसमें जल्दी भी चला जाए, कॉस्ट भी कम लगे, एफिशिएंट होना चाहिए वो। व्हेन अ पैकेट रीचेज द राउटर्स इनपुट लिंक, सपोज एक राउटर है, राउटर के थ्रू ही ये डिसीजन लिया जाता है। राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसके थ्रू डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं नेटवर्क में। सपोज एक पैकेट इस राउटर तक आया,
एक डिवाइस ने सेंड किया है, बीच में राउटर है, ये सपोज सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, और बीच में बहुत सारे रूट्स हैं जिससे ट्रैवल करना है इस पैकेट को। तो जैसे ही ये पैकेट आए, सपोज पी नाम ले लेते हैं हम, और ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ठीक है, रिसीवर ये सेंडर है, ये रिसीवर है। तो सपोज देखिए, व्हेन अ पैकेट रीचेज द राउटर्स इनपुट लिंक, द राउटर विल मूव द पैकेट्स टू द राउटर्स आउटपुट लिंक। पैकेट इनपुट पे आया, अब राउटर इनमें से कहाँ पे सेंड करना, सपोज ये बेस्ट पाथ है तो ये पैकेट इस पाथ पे सेंड हो जाएगा, इस पाथ से ट्रेवल करेगा, और बाकी भी आगे यदि राउटर्स है वो अपना डिसाइड कर करके बेस्ट पाथ सेलेक्ट करके इस रिसीवर तक पहुंचा देंगे पैकेट को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ पैकेट फ्रॉम S1 to R1 मस्ट बी फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट राउटर ऑन द पाथ टू S2, ठीक है। तो दूसरे राउटर तक भी बीच बीच में यदि बहुत राउटर्स भी है तो वो अपनी डिसीजन मेकिंग लेते हैं, उनके पास एक राउटिंग टेबल मेंटेन रहता है जो बेस्ट पाथ डिसाइड कर लेता है कि पैकेट को कहाँ से ट्रैवल करना चाहिए। बाकी ये तो डिटेल में हम न्यूमेरिकल्स में भी देखेंगे और आगे आगे इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ये काफ़ी जो है बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेंदी कॉन्सेप्ट है राउटिंग का। सो राउटिंग हो गया एक पर्पस नेटवर्क लेयर का। अब है लॉजिकल एड्रेसिंग। द डाटा लिंक लेयर इम्प्लीमेंट्स द फिजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग मतलब मैक एड्रेस से कौन डील कर रहा होता है, डाटा लिंक लेयर, और नेटवर्क लेयर डील कर रहा होता है आईपी एड्रेस से। बाकी एड्रेसिंग को डिटेल में भी देखेंगे, अभी आप सिर्फ जो है देखते जाइए सारे पॉइंट्स को। एंड नेटवर्क लेयर इम्प्लीमेंट्स द लॉजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग मतलब मैक एड्रेस से कौन डील कर रहा होता है, डाटा लिंक लेयर, और आईपी एड्रेसिंग या लॉजिकल एड्रेसिंग को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, नेटवर्क लेयर। आईपी एड्रेसिंग को लॉजिकल एड्रेसिंग भी कहते हैं। सो लॉजिकल एड्रेसिंग इज ऑल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन सिस्टम्स। हर सिस्टम की अपना अलग आईपी एड्रेस होता है, तो दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आईपी एड्रेस का यूज होता है, लॉजिकल एड्रेसिंग का यूज होता है। The network layer adds a header to the packet which includes the logical address of both the sender and the receiver. तो जब ट्रांसपोर्ट लेयर से जो पैकेट आया, जो डाटा आया है, वहाँ पे फिर नेटवर्क लेयर क्या करता है, अपनी तरफ से एक हेडर ऐड करता है। उस पैकेट के हेडर में क्या रहता है, एक तो सेंडर का आईपी एड्रेस मेंशन रहता है, मतलब लॉजिकल एड्रेस, और रिसीवर का मतलब कौन सा डिवाइस सेंड कर रहा है और कहाँ सेंड करना है, दोनों के एड्रेस यहाँ मेंटेन रहते हैं। तो राउटिंग से डील कर रहा है नेटवर्क लेयर और लॉजिकल एड्रेसिंग। अब नेक्स्ट है फंक्शन इंटर नेटवर्किंग। This is the main role of the network layer, that it provides the logical connection between different types of networks. इंटरनेटवर्किंग मतलब जब डिफरेंट नेटवर्क्स पे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसको इंटरनेटवर्किंग कहते हैं। तो नेटवर्क लेयर डील कर रहा है इस पर, और इंटरनेटवर्किंग हमेशा राउटर की मदद से हो पाती है, ठीक है। यदि एक नेटवर्क है पे एक डिवाइस है और एक बिल्कुल अलग नेटवर्क है उस पर अलग डिवाइस है, तो ये नेटवर्क ही अलग अलग हो गए, ठीक है। सेम एरिया पे यार छोटा नेटवर्क नहीं है, ये डिफरेंट लेंस की बात करें तो, ठीक है, तो फिर राउटर का रोल हो जाता है। तो इंटरनेटवर्किंग मतलब दो डिफरेंट नेटवर्क्स पे भी डिवाइसेस कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, राउटर की मदद से। फ्रेगमेंटेशन मतलब द फ्रेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द पैकेट्स इनटू द स्मॉलर इंडिविजुअल डाटा यूनिट्स दैट ट्रेवल थ्रू डिफरेंट नेटवर्क्स। देखिए फ्रेगमेंटेशन का काम भी कौन कर रहा होता है, नेटवर्क लेयर। अब देखिए फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंट्स में डाटा पैकेट को ब्रेक कर देना, ठीक है। एक पैकेट जो है बहुत जो है टाइम लग सकता है उसको इंडिविजुअली सेंड करने में, तो उसको ब्रेक कर दिया जाता है अलग अलग फ्रेगमेंट्स में, और फिर उन फ्रेगमेंट्स को अलग अलग पाथ से ट्रेवल कराया जाता है, बट रिसीविंग एंड पे फिर वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में फिर से कंप्लीट डाटा पैकेट का फॉर्म ले लेता है। तो फ्रेगमेंटेशन का काम कौन कर। अब हम देखते हैं फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग क्या होता है। इन नेटवर्क लेयर अ राउटर इज यूज टू फॉरवर्ड द पैकेट्स। एवरी राउटर हैज़ अ फॉरवर्डिंग टेबल। कौन से रूट से पैकेट को ट्रेवल कराना है ये डिसीजन कौन लेता है, नेटवर्क लेयर। किसकी मदद से लेता है, ये
फॉरवर्डिंग टेबल की मदद से लेता है। और ये टेबल कहाँ पे मेंटेन रहता है? राउटर पे। और राउटर किस लेयर का डिवाइस होता है? नेटवर्क लेयर, ठीक है। सो फॉरवर्डिंग टेबल की मदद से राउटर डिसाइड करता है कि पैकेट जो उस राउटर तक आया है, जो कि डिवाइस ने सेंड किया है, सेंडर ने, ठीक है, अब उस पैकेट को किस रास्ते से मूव कराना है, बेस्ट पॉसिबल जो है रूट डिसाइड होता है, और फाइनली वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। A router forwards a packet by examining a packet's header field and then using the header field value to index into the forwarding table. एक हेडर पैकेट की जो हेडर फील्ड होती है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है। जो नेटवर्क लेयर पे पैकेट होता है उसके साथ जो हेडर है उसमें आपका सोर्स का आईपी एड्रेस रहता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और बाकी चीज़ें भी मेंटेन। तो ये हेडर में क्या क्या रहता है, ये डिटेल्स तो हम जो है फर्दर किसी वीडियो में देखेंगे, यहाँ बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे उसके। तो हेडर फील्ड जो मेंटेन्ड है, एंड देन यूजिंग द हेडर फील्ड वैल्यू टू, इस वैल्यू को वो फॉरवर्डिंग टेबल में इंडेक्स के रूप में मेंटेन कर लेता है। और इस हेडर फील्ड की वैल्यू से वो डिसाइड करता है कि पैकेट को कहाँ ट्रेवल करना, और वो हम आगे के डायग्राम में देखेंगे। नाउ द वैल्यू स्टोर्ड इन द फॉरवर्डिंग टेबल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द हेडर फील्ड वैल्यू इंडिकेट्स द राउटर्स आउटगोइंग इंटरफेस लिंक टू विच द पैकेट इज टू बी फॉरवर्डेड। फॉरवर्डिंग टेबल में क्या रहता है, यही ये वैल्यूज मेंटेन रहती है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग किस पाथ पे रूट को जाना चाहिए, ये तो अकॉर्डिंग टू सम एल्गोरिदम से टेबल बनाया जाता है। तो उस टेबल पे देखा जाता है कि ये इंडेक्स वैल्यू जो कि पैकेट में मेंशन्ड है, टेबल फॉरवर्डिंग टेबल में भी ये चीज़ देखी जाती है कि इस इंडेक्स वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा पाथ बेस्ट रहेगा। वो ये टेबल मेंटेन करता है कि बेस्ट पाथ क्या रहेगा, उस पाथ से फिर उस पैकेट को सेंड कर दिया जाता है। और इसकी बहुत डेप्थ में अभी नहीं जाना, जबकि एक थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये हम न्यूमेरिकल्स में या आगे के कुछ वीडियोज़ में सेपरेटली देखेंगे इस चीज़ को। ये एक ओवरव्यू है, इस वीडियो में ओवरव्यू है नेटवर्क लेयर का। नाउ जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल द राउटर विद अ हेडर फील्ड वैल्यू ऑफ 0111 अराइव्स एट अ राउटर। सपोज दी, ये होगा पैकेट, ठीक है, इसको पैकेट, इसको करेक्ट कर लीजिए, PACKET। एक पैकेट आया जिसकी हेडर फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0111। ये आया राउटर तक। Then router indexes this header value into the forwarding table that determines the output link interfaces to। वो forwarding table में देखेगा कि ये वैल्यू कहाँ पे है, उस इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी पाथ मेंशन रहेगा कि जहाँ से ट्रैवल कराना है पैकेट को। सपोज 2 मेंशन है, दैट मीन्स जो 2 नंबर का पाथ है वहाँ से उस पैकेट को ट्रैवल कराया जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, द राउटर फॉरवर्ड्स द पैकेट टू द इंटरफेस 2। इंटरफेस 2 से उसको ट्रैवल करा दिया जाएगा। द राउटिंग एल्गोरिदम डिटरमाइंस द वैल्यूज दैट आर इंसर्टेड इन द फॉरवर्डिंग टेबल। तो किस इंडेक्स, इस इंडेक्स वैल्यू को कहाँ से ट्रैवल कराना, तो ये सब कुछ एल्गोरिदम्स के थ्रू ये वैल्यूज इंसर्ट की जाती है फॉरवर्डिंग टेबल में। और अलग अलग काफ़ी राउटिंग एल्गोरिदम्स हैं, उनके लिए सेपरेटली वीडियोस देखेंगे हम, उनके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। Now the routing algorithm can be centralized और decentralized। routing algorithm centralized भी हो सकता है और decentralized भी। जैसे देखिए ये एक डायग्राम है, यहाँ पर routing algorithms determines the values in forwarding table। forwarding table जो मेंटेन हो रहा है वो किसकी मदद से हो रहा है? वो मेंटेन होता है राउटिंग एल्गोरिदम्स की मदद, मतलब उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि क्या वैल्यू रहेगी, ठीक है। नाउ अब ये जो फॉरवर्डिंग टेबल है कहाँ पे मेंटेन रहता है? राउटर पे। सो देखिए इस तरीके से राउटिंग एल्गोरिदम से ये टेबल बनाया गया है। तो यहाँ पे कुछ हेडर वैल्यूज़ है, आउटपुट लिंक है। मतलब यदि एक पैकेट आता है जिसकी हेडर वैल्यू सपोज 0100 है, तो उसको किस लिंक से सेंड किया जाएगा? थर्ड लिंक से। फॉरवर्डिंग टेबल में देख लिया जाएगा कि कौन सा लिंक सूटेबल रहेगा। ये बहुत सारे फैक्टर्स को दिमाग में रख के ये रूट डिसाइड होता है कंजेशन को देखते हुए, या बेस्ट कॉस्ट, एफिशिएंट ट्रैवलिंग, स्मूथ ट्रैवलिंग कहाँ से होगी, बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के ये वैल्यूज़ डिसाइड होती है। सपोज ये है तो पाथ 2, बट हमारे पैकेट का हेडर क्या था जो हम एग्जांपल में ले रहे हैं, वो है ये वाला 0111। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट लिंक है? 2। तो सेकंड वाले इंटरफेस से पैकेट ट्रैवल कर जाएगा, मतलब सेकंड वाला पाथ सेलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये राउटर है। राउटर को हमेशा जो है हम किसी डायग्राम में देखेंगे ना, वो इस तरीके से
उसको डेपिक्ट किया जाता है। ठीक है, ऐसे क्रॉस है और ऐसे, दैट मीन्स ये एक राउटर को बताया जा रहा है कि यहाँ कोई राउटर है। यहाँ भी फिर डिफरेंट डिफरेंट राउटर्स है, इनके अपने फॉरवर्डिंग टेबल्स मेंटेन है। डेस्टिनेशन सपोज यहाँ कहीं है और ये सोर्स थी कहीं, तो यहाँ से एक पैकेट आया जिसके पैकेट का हेडर है 0111 और वो डायरेक्ट सोर्स नहीं, बीच में भी और राउटर्स हो सकते, बट फाइनली सपोज इस राउटर तक पैकेट आया और उसकी हेडर वैल्यू ये है, तो इसके फॉरवर्डिंग टेबल में अब इस राउटर से सपोज 3 पाथ निकल रहे हैं, 1 2 3, 3 तरीके से वो डेस्टिनेशन तक जा सकता है। तो इन तीनों में से कौन सा सिलेक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू फॉरवर्डिंग टेबल ये पाथ 2 सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही इनका फॉरवर्डिंग टेबल मेंटेन रहता है। ठीक है, अब किस पाथ 2 से है, दैट मीन्स इस राउटर तक आया। अब इस राउटर के भी हो सकते हैं मल्टीपल पाथ्स हो, तो वो पाथ सेलेक्ट हो जाएगा, बेस्ट पाथ। तो हर राउटर का अपना फॉरवर्डिंग टेबल और फाइनली जो है पैकेट अराइव कर जाएगा डेस्टिनेशन तक। ठीक है, सो ये था फॉरवर्डिंग टेबल का कॉन्सेप्ट। अब नेटवर्क लेयर की सर्विसेज देखेंगे, नेटवर्क लेयर की क्या क्या सर्विसेज हैं। सो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द, सबसे पहले देखिए ये पॉइंट्स फिर से हम देख लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे ये हमने क्या देखा था, देखिए नेटवर्क लेयर के फंक्शंस में राउटिंग हो गया, लॉजिकल एड्रेसिंग, देन इंटर नेटवर्किंग एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, और फिर इसमें हम फॉरवर्डिंग और राउटिंग का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, उसका ये डायग्राम रहा। नेक्स्ट है नेटवर्क लेयर की सर्विसेज देखते हैं। सो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर की क्या क्या इंपॉर्टेंट या मेजर सर्विसेज है वो देखते हैं हम यहाँ। सबसे पहला है गारंटीड डिलीवरी। दिस लेयर प्रोवाइड्स द सर्विस विच गारंटीज दैट द पैकेट विल अराइव एट इट्स डेस्टिनेशन। पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, ये जिम्मेदारी किसकी है, ये गारंटी कौन लेता है, कौन सा लेयर, नेटवर्क लेयर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है गारंटीड डिलीवरी विद बाउंडेड डिले। दिस सर्विस गारंटीज दैट द पैकेट विल बी डिलीवर्ड विद इन अ स्पेसिफाइड होस्ट टू होस्ट डिले बाउंड, और एक सीमित समय में इसको भेजा जाएगा। ये नहीं कि अनलिमिटेड पैकेट पहुंच तो जाएगा, ये गारंटीड डिलीवरी है, लेकिन कितने टाइम में, ये भी एक बाउंडेड डिले होता है, मतलब कुछ हद तक डिले टॉलरेबल रहता है, उस तय सीमा में उसकी गारंटीड डिलीवरी को कौन इंश्योर करता है, नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट है इन ऑर्डर पैकेट्स। This service ensures that the packet arrives at the destination in the order in which they are sent. पैकेट्स की नंबरिंग रहती है और वो एक प्रॉपर ऑर्डर में ही रिसीवर को रिसीव होते हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर में सेंड होते हैं। ये नहीं कि कोई भी सीक्वेंस में चला गया और कैसे भी रीऑर्डर हो गए पैकेट्स, नहीं, एक प्रॉपर ऑर्डर में इनको सेंड किया जाता है पैकेट्स को, डेस्टिनेशन पे भी एक प्रॉपर ऑर्डर में रिसीव किया जाता है इन्हें। नेक्स्ट है गारंटीड मैक्स जिटर। This service ensures that the amount of time taken between two successive transmissions at the sender is equal to the time between their receipt at the destination. दो पैकेट्स को जितनी देर में भेजा जा रहा है, तो ये टाइम गैप उतना ही रहेगा जितनी देर में एक रिसीवर भी उन दो पैकेट्स को रिसीव कर पा रहा है। दैट मीन्स एक टाइप का फ्लो कंट्रोल मेंटेन हो जा रहा है, कंजेशन अवॉइड हो जा रहा है। ठीक है, नाउ सिक्योरिटी सर्विसेज भी ये लेयर प्रोवाइड करता है। द नेटवर्क लेयर प्रोवाइड्स सिक्योरिटी बाय यूजिंग अ सेशन की बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन होस्ट। इसमें सेशन की का यूज होता है बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। द नेटवर्क लेयर इन द सोर्स होस्ट एनक्रिप्ट्स द पेलोड्स ऑफ डेटाग्राम्स बीइंग सेंट टू द डेस्टिनेशन होस्ट। कुछ लेवल तक यहाँ पे यूजिंग सेशन की एनक्रिप्ट किया जाता है। ठीक है, द नेटवर्क लेयर इन द सोर्स होस्ट, जो डेटाग्राम के पेलोड्स हैं उनको एनक्रिप्ट किया जाता है। बाकी इसके डेप्थ में जो है न्यूमेरिकल्स हो गए या बाकी सेपरेटली देखेंगे इसको सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को डिटेल में। यहाँ बस जो मेंशन्ड है उतना आप देख लीजिए, बहुत डेप्थ में एक पॉइंट के मत जाइए। नाउ द नेटवर्क लेयर इन द डेस्टिनेशन होस्ट वुड देन, और ये जो पेलोड को एनक्रिप्ट करने का काम कहाँ हुआ था, सोर्स के साइड पे, और रिसीवर जब रिसीव करेगा तो वहाँ डिक्रिप्शन होता है ताकि वापस से ओरिजिनल जो पैकेट है उसको रीड किया जा सके। इन सच अ वे द नेटवर्क लेयर मेंटेन्स द डाटा इंटीग्रिटी एंड सोर्स ऑथेंटिकेशन सर्विसेज। तो डाटा मतलब सही डाटा है और वो कहीं और भी ट्रेवल नहीं करेगा, प्रॉपर डेस्टिनेशन तक ही जाएगा, कहीं और भी चला गया तो वहाँ डिक्रिप्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस डाटा की इंटीग्रिटी मेंटेन्ड हो गई। और सोर्स ऑथेंटिकेशन सर्विसेज मतलब एक राइट सोर्स से आया है और इंटेंडेड डेस्टिनेशन मतलब जो प्रॉपर डेस्टिनेशन है जिसके लिए वो भेजा गया था
वही डेस्टिनेशन उसे रिसीव करेगा, क्योंकि डिक्रिप्शन का काम वहीं हो पाएगा। सो सिक्योरिटी सर्विसेज हम देखिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेटवर्क लेयर में गारंटीड डिलीवरी हो गया, गारंटीड डिलीवरी विद बाउंडेड डिले इन ऑर्डर पैकेट्स, गारंटीड मैक्स जिटर, सिक्योरिटी सर्विसेज। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।